सत श्री अकाल, जय हिंद। आज की क्लास में लेके आ गया हूँ बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कंसेप्ट वाला एक चैप्टर जो कि है औसत। औसत भाई मैथ्स के अंदर एक ऐसा चैप्टर है, वैसे तो सारी चैप्टर ऐसे जिनको डे टू डे लाइफ में सीख लेते हैं, पर औसत के आपको इतने बेहतरीन बेहतरीन एग्जाम्पल मिलेंगे कि जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो चीजें हो रही हैं उससे आप जोड़ के इस चीजों को अपनी बढ़िया तरीके से समझ पाओगे। लेकिन ध्यान फिर एक बात का रखना है कि पहला पार्ट आज ही चालू हो रहा है, इसको बिल्कुल बेसिक से धैर्य बना के रखो भाई। इस चैप्टर के अंदर ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा जो जिसको तुम हल ना कर पाओ। सबसे पहले भाई औसत जो होता है इसका मतलब क्या होता है। हमने बहुत जगह सुना है कि भाई औसत कितनी है, औसत आयु कितनी है, औसत आय कितनी है, औसत तापमान कितना है। ठीक है, तो औसत को समझते हैं पहले है क्या। एक बड़े छोटे से एग्जांपल से इसको समझाता हूं मैं। अब जैसे मान के चलो एक बार माइक टेस्ट कर लेते हैं। पीछे से यार माइक तो लिया है, कोई अच्छा सजेशन हो कमेंट बॉक्स में माइक बताना यार, जिससे थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज कैंसिल हो। ठीक है, ये माइक लिए तो है पर उतना कुछ खास इफेक्टिव दिख नहीं रहा। थोड़ा बड़ा सेटअप हो जाना तो बढ़िया, हम भी लेंगे भाई बढ़िया माइक वाइक सब हम भी इकट्ठा करेंगे। अब देखते हैं पहले औसत को। औसत होता क्या है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फॉर्मूले को हटाओ पहले समझते हैं। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि घर में मेहमान आते हैं सबके, किसी घर में मेहमान आया जी, पहले दिन मेहमान के आने की बहुत खुशी होती है। फर्स्ट डे, आज पहला दिन है जब मेहमान आया, सब बहुत खुश हैं, उसकी आप बगल में लग जाते हैं कि भाई सब क्या खाओगे, बताओ गाजर का हलवा लाए, आपके लिए क्या लाए, मिठाई लाए, बालूशाही लाए, रसमलाई लाए, क्या लाए। तो मेहमान भी आया भाई, मेहमान नवाजी का पूरा फायदा उठाया उसने। उसने पहले दिन पेल के खाली 10 रोटी। कितनी रोटी खाली? 10 रोटी। मेहमान रुका, अगला दिन आया, मेहमान थोड़ा और कंफर्टेबल है, भाई साहब और रोटी लो ना, 10 से क्या हो रहा है, ये पूरे दिन की रोटी है, पैन की नहीं है। मेहमान है वो नहीं है खाने वाला भी जो खाता ही जाए। तो जी दूसरे दिन उसने खाली 12 रोटी। बोला भाई बस बस भाभी जी रात को बहुत खा लिया, पेट भर गया, आज ज्यादा खिला दिया। मतलब कोई दिक्कत नहीं, इनको लगा चला जाएगा, पर मेहमान जाने का नाम नहीं ले रहा है। आज हो गया उसे थर्ड डे। अब क्या हुआ कि भाभी जी बोल रही है अपने पति को, भाई साहब कितने दिनों तक रहेगा तुम्हारा दोस्त, इसको बोलो थोड़ा जाए। हालांकि क्या होता है, हम बहुत से लोग बोलेंगे भाई हमारे अंदर तो मेहमान भगवान का रूप है, लेकिन भाई आज के टाइम में मॉडर्न जमाने में सबको दिक्कत हो जाती है अगर 1-2 दिन से ज्यादा कोई किसी घर रुकने लगे। गांव खेड़े की बात अलग है, वहां तो खुशी चलता माहौल चलता है, पर मैं बात कर रहा हूँ ज्यादातर मेजोरिटी की। तो जी तीसरे दिन उसने खाई मान लो 8 रोटी। अब तीसरे दिन जैसे उसने 8 रोटी खाई, घर में बातें चलने लगी, भाई कब जाएगा कब जाएगा, लेकिन मेहमान गया नहीं। अब आ गया चौथा दिन। जैसे चौथा दिन आया तो भाभी जी ने क्या कर लिया, कहा कि भाई आज थोड़ा सा दर्द है, देख लो मेरे बस की तो नहीं है रोटी बनाना, एक काम करो चावल ही बना रही सबके लिए। घर वाले बोला हाँ भाई बनाओ भाई चावल ही बनाओ। इस दिन रोटी की तादाद कितनी होगी? 0। रोटी की तादाद कितनी होगी भाई? 0 होगी। अब मेहमान को भी समझ आने लग गया था कि भाई अब जाने का टाइम आ चुका है, बाइज्जत जाऊंगा तो अगली बार आने का स्कोप बचेगा, अगर अभी भी मैं यहाँ टिका रहा तो खाना भी कम हो जाएगा और इज्जत भी। तो अब छठे दिन आते आते चौथे दिन की रात को उसने क्या किया, ऐसे करके टिकट दिखा दिया, कह रहा ये तो भाई टिकट निकाल लाया हूँ, कल निकल जाऊंगा। अब जैसे ही उसने बोला कल निकल जाएगा, ये कल उसका आखिरी दिन था यहाँ घर पे, तो 5वां दिन उसने खाली मान के चलते वापस उसको खूब रोटी दे दी, भाई खुशी के विदा कर देंगे 10 रोटी। अब बात करते हैं 5 दिन, टोटल कुल कितने दिन रुका मेहमान? 5 दिन के लिए मेहमान रुका। मैंने कहा जी नंबर ऑफ डेज बताओ कितने दिनों के लिए मेहमान रुका। आपका उत्तर आएगा मेहमान रुका 5 दिनों के लिए। अब 5 दिनों में उसने कितनी रोटी खाई? पहले दिन 10, दूसरे दिन 12, तीसरे दिन 8, 0 और 10। टोटल कितनी हो गई? 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40। टोटल रोटी जो उसने खाई है, टोटल रोटी खाई है उसने 40। अब औसत पता है क्या कहती है? अगली बार एक बात बताओ, जब ये मेहमान आएगा तो हमारे दिमाग में पहले से प्लानिंग हो जाएगी यार, वो तो इतना खाता है घर के बजट में इतना आटा और लाना पड़ेगा, या फिर जो भी इतना खर्चा और बढ़ जाएगा घर का। एक औसत मिडिल क्लास परिवार की यही सोच रहती है कि हाँ भाई किसी मेहमान के हाथ से इतना खर्चा और बढ़ जाएगा। तो अगली बार पहले हिसाब बना के रखेंगे कि ये वाला मेहमान आएगा तो एक दिन की इतनी रोटी तो ये खा ही जाता है। तो जो ये उत्तर निकाल रहे हैं ना, एक दिन की इतनी रोटी खा जाता है, इसी को नाम दिया जाता है भाई औसत का। और औसत निकालते कैसे? टोटल जितनी रोटी खाई 40 और कितने दिन में खाई गई? 5 दिन में। तो भाई आपने क्या किया, सम किया, सारी संख्याओं का योग कर दिया और कुल जितनी संख्या थी नंबर उससे भाग दे दिया, तो कितना आ गया? 8। तो एवरेज भाई औसत की बात करें, एवरेज हमारा निकल के आ गया कितना? 8।
तो इस 8 का मतलब ये है, औसत में 8 का मतलब ये है कि ये मेहमान जो है एक दिन में 8 रोटी तो खा ही लेता है। इतनी रोटी तो इसके लिए बनानी ही पड़ेगी, भले किसी दिन इसने 10 खाई, किसी दिन 12 खाई, इस दिन 8 खाई जितनी औसत की, इस दिन तो एक भी नहीं खाई, आपको भी एक भी नहीं खाई। औसत का मतलब ये होता है, हम ही मानते हैं हर एक दिन की 8 रोटी तो इसकी है ही, उसी हिसाब से चीजें चलती हैं। क्लियर है? अब यही क्वेश्चन को ये समझ आई होगी, तो यहाँ से हमारा औसत का एक फॉर्मूला बन के निकल के आता है जो हमें पूरे चैप्टर में यूज होगा कि जी एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब बताऊंगा इसका क्या है, बटे में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सारी संख्याओं का जोड़। ऑब्जर्वेशन का मतलब कभी भाई यहाँ पे रोटी बोला है, किसी दिन यहाँ पैसे बोले, किसी दिन यहाँ पे जानवर बोले कि इतने जानवर है जू में। ठीक है, तो जिस सारी संख्याओं का जोड़ बटे में कुल जितनी संख्याएं हैं उसी को औसत बोला जाता है। एक और एग्जांपल से, बड़े बेहतरीन एग्जांपल याद आया, उससे समझते हैं इसको। इसको बिठा रहा हूं, अब हम सब क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भाई भाई भले एसएससी जीडी आर्मी नेवी यूपीएससी एसएससी सीएचएसएल बैंक सब की तैयारी कर रहे हैं। मान के चलो एक सीधा साधा लड़का बढ़िया अपना गांव से आया मुखर्जी नगर, पढ़ाई का अड्डा किसे बोला जाता है, मुखर्जी जो भी है मुखर्जी नगर को, ठीक है मुखर्जी नगर। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे जब कोई लड़का आया अपने घर से पहले महीने, उसके घर वालों ने उसे पैसे भेजे कि भाई तू वहां सेटल होगा, कमरा लेगा, रेंट वेंट देगा, तो तेरा खर्चा है, मान के चलो हमने तुझे 10,000 भेजे। कितने भेजे? 10,000। अब कोई कहेगा भाई इतना तो घर वाले भेजते नहीं, पहले महीने भेजते हैं भाई, पढ़ने के लिए जा रहा है तो इतना पैसा दिया जाता है। अब दूसरे महीने जब वो सेटल हो गया, पिताजी ने कहा भाई अब तू सेटल हो गया है, थोड़ा वहां पे कुछ ट्यूशन पढ़, थोड़ा काम अपना भी कर, हम तेरे को इतना हर महीने नहीं भेज सकते, सीधा कितना होगा खर्चा? 2,000। तीसरे महीने तक आते आते तो भाई हमारा लौटा इसने क्या कर दिया, कोई मिल गई होंगी इनको महिला मित्र, तो थोड़ा खर्चा ज्यादा हो गया। भाई आज की डेट में क्या होता है, थोड़ा खर्चा ऊपर हो जाता है, भाई यारी दोस्ती का मामला है, कभी तुम खर्च कर दो कभी हम। उस दिन इसका खर्चा भाई मान के चलो हो गया, कितना करते हैं, 9,000 खर्चा हो गया। लेकिन लड़का बहुत शाना था, लड़के ने सोच लिया था भाई 9,000 खर्च हुआ है, अगले कुछ महीने तक बोल दूंगा, दोस्ती यारी बढ़ गई। तो अब चौथे महीने में लड़के ने कितने खर्च किया, 1,000। बोला भाई पैसे नहीं है घर से, जो उसकी फ्रेंड थी, महिला मित्र थी, थोड़े बढ़िया आर्थिक रूप से थोड़े स्ट्रॉन्ग परिवार से थी, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, पैसे की क्यों दिक्कत ले रहा मैं हूं ना। तो भाई ने इसी चीज के लिए अगले महीने 1 भी रुपया खर्च नहीं किया। तो अब जब इतना इसका टोटल खर्चा आया है, घर से कितना खर्चा आया, यहाँ से 1,000 खर्चा आया और अगली बार 1 भी खर्चा नहीं भेजा। तो जब ये 5 महीने का पूरा कोर्स देखा जाएगा तो इसके पिताजी उसे इस हिसाब से खर्चा भेजेंगे ना भाई, छठे महीने कहेंगे भाई तेरे 5 महीने में तेरे को इतने इतने रुपए भेजे, हिसाब लगाएंगे जब कि तेरे पे इतना रुपए खर्च हो गया हमारा, तूने क्या रिजल्ट दिया। 5 से 6 महीने सरकारी नौकरी की तैयारी बहुत होती, इतने में एग्जाम एसएससी का आराम से निकाल लोगे अगर कायदे से पढ़ोगे। तो कितना आ गया, 10 2 12, 12 और 9 21 और 1 22, टोटल कितने रुपए आए उसके घर से, सम ऑफ ऑल, तो यानी सारी संख्याओं का जोड़ किया मैंने तो कितना आ गया 22। तो जी टोटल आ गया 22। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल कुल कितने महीने की बात चल रही है, 5 महीने की, तो ये कितना आ गया 5 चौके 20 और 5 चौके 20, ठीक है। तो ये 4,400 रुपए लगभग एक एवरेज के तौर पे आ गया। कितना आ गया 4,400 रुपए। तो जब इसके पिताजी बोलेंगे भाई तेरे को एक महीने का एवरेज हमने 4,400 रुपए दे दिए, उसका क्या रिजल्ट निकला। अब तुम कहोगे इस महीने तो पिताजी ने 1,000 दिए, इस महीने तो 1 भी नहीं भेजा, पर यहाँ 9,000 भेज दिए, यहाँ 2 भेज दिए 10, तो जो ये जहां कम रह गया ना 4,400 से वो एडजस्ट कर लिए बाकी दिन में। तो आज के बाद ध्यान रखना, औसत का मतलब कभी भी कोई बोले औसत, तो औसत को हम हर एक वैल्यू को उतना मान लेंगे। भाई तुम पढ़ रहे हो, कोई तुम में से 18 साल, कोई 17 साल, 20 साल, कोई बोले मैं पढ़ा रहा हूँ, हम सब एक कमरे में बैठ जाए, ठीक है, हम सब एक कमरे में बैठ गए, ये मेरी कितनी आयु, तुम्हारी आयु, सबकी मिलाई एक बंदा है, वही बोले इस क्लास की औसत आयु कितनी है। अब मैं एक एक बच्चे की तो गिनूंगा नहीं, मैं भाई एवरेज हिसाब लगाऊं तो 24 से 25 साल तो इस क्लास की औसत आयु है। मतलब कुछ बच्चे उससे नीचे होंगे, उनको जहां घटा है कौन कवर करेगा, जो उससे ऊपर है। एवरेज आयु 64, एवरेज आयु होती है वो बीच की वैल्यू जो हम मान के चलते हैं हर एक तो है ही। औसत का मतलब क्लियर हो गया। तो इस चैप्टर में बस एक मात्र फॉर्मूला याद रखना है, इस पूरे चैप्टर में हम जो शॉर्ट में लिखेंगे भाई वो ये फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी मीडियम वाले में भाई
सारी संख्याओं का जोड़ बटे में कुल जितनी संख्या है उसी को औसत कहते हैं। a बराबर s बटे n। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इतनी बात क्लियर है। आपको कल के दिन नंबर दिए जाएंगे, छोटे मोटे क्वेश्चन है, चुटपुट क्वेश्चन है तो तुम कर ही दोगे। जैसे पहला क्वेश्चन में क्या दूं, 2 3 10 7 8, इसका औसत बता दो। ठीक है, तो इसमें तो कुछ नहीं, सारी संख्याओं का जोड़ बटे में कुल कितनी संख्याएं हैं। जोड़ भी हिसाब से करेंगे। कैसे, 3 और 7 10, 10 और 10 20, 20 और 8 और 2 10 30, तो कुल कितनी होगी संख्याएं 30। यहाँ पे ये औसत का फॉर्मूला लिख देता हूँ भाई, औसत बराबर सम अपॉन नंबर। तो सम कितना आ गया 30 और कुल संख्या कितनी 1 2 3 4 5, औसत कितना आ गया 6, औसत आ गया 6। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ से समझाना स्टार्ट करता हूँ, इसको ध्यान से देखना। एक दूसरा है, इसका बताना जल्दी से। औसत मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो, 5 10 15 20 25। तीसरा जी 52 58 64 70। ठीक, इतना ले लेते हैं, हाँ इतना बहुत है। और एक तीसरा और ले लो भाई क्वेश्चन, एक इसको और ले लो 76, एक ये ले लो 20 21 22 23। ठीक, ये 3 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन का आंसर अब देखते हैं। भाई हमने औसत की एक ही चीज आती है क्या, औसत बराबर सारी संख्याओं का जोड़ बटे में नंबर। पर यहाँ पे मुझे एक अलग चीज दिखाई देती है, थोड़ी सी चीजों को ऑब्जर्व करना सीखना है। क्या है, अब देखो मैंने जब यहाँ पे नंबर देखे भाई 5 10 15 20 25, इन नंबरों में मुझे एक चीज दिमाग में लिखी, एक चीज दिमाग में खटक गई मेरी, क्या कि यार यहाँ से यहाँ तक मैं अगर आऊँ तो कितने का अंतर है 5, यहाँ पे भी 5, इधर भी 5 और इधर भी 5। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा कितने का अंतर है, 1 1 1 का। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन को, जिससे तीनों चारों चीजें एक साथ हो जाए तुम्हारी। और ये तो कर लिया ना, हाँ इसको और देख लो भाई। इतना होता है। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहा हूँ, पहली दूसरी तीसरी और ये चौथी। इन चीजों पे बड़ा ध्यान देना, क्योंकि इससे हमारे औसत के आगे के चैप्टर में बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी, बड़ी से बड़ी दिक्कत। ठीक है, पहले एक बार जल्दी जल्दी देखते हैं। यहाँ कितने का गैप है मेरे भाई, 2 2 2, इधर 2 2 2 और 2। अब एक चीज जो ध्यान देने की है, अगर मैं तुम्हें बोलूं ध्यान से देखो भाई, क्या ये लगातार आने वाली विषम संख्याएं नहीं है। विषम संख्या मतलब इंग्लिश में बोल देता हूं कंसेक्यूटिव इवन ऑड नंबर। विषम संख्याएं होती ऑड नंबर, तो ये लगातार 13 के बाद अगला ऑड नंबर क्या है 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। विषम संख्याएं कौन सी होती है, जो 2 से भाग ना हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो जी ये लगातार आने वाली विषम संख्या है। ऐसे में देखो ये वाला तो एक 9th क्लास का बच्चा भी रटेगा कि सारी संख्याओं को जोड़ के बटे में जितनी संख्या है उससे भाग दूं औसत आ जाएगा। लेकिन मेरा बताने का मतलब ये है कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की सीरीज है ये पहली वाली। दूसरी वाली देखते हैं, इसमें क्या है 5 10 15, इसमें कुछ ऑड नंबर हैं, कुछ इवन नंबर, कुछ सम संख्या है, कुछ विषम संख्या है, सम संख्या विषम संख्या। लेकिन एक चीज कॉमन है इसमें कि अंतर सबका सेम है 5 5 का, तो इसे बोलते हैं समान अंतर की श्रृंखला, कि अंतर सबका सेम है। तो इसी को बोल देते हैं हम, यहाँ पे लिख दिया मैंने सीरीज हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस। भाई कितने का अंतर है 5। अच्छा कोई बोल रहा है इंग्लिश में, तो भाई हिंदी में बोल तो रहा हूँ, इसको नोट कर लो। और YouTube में सबटाइटल वाला ऑप्शन आता है, उसको बोल देना कि लगातार आने वाली विषम संख्याओं की श्रृंखला, लगातार नहीं, वो श्रृंखला जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, इसमें 5 है। अब ये किसकी है, सम संख्या की श्रृंखला दिख रही है लगातार आने वाली। 52 का अगला सम संख्या क्या है 54, फिर 56 58 7। तो ये हो गया कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार होता है, और इवन नंबर की सीरीज है सम संख्या की। अब इसको देखते हैं 20 21 22 23, इसमें भी सम है विषम है,
एक एक का अंतर है, लेकिन या फिर इसको ऐसे बोल दो कंसेक्यूटिव नंबर की, कंसेक्यूटिव नंबर की सीरीज है। तो भाई ये चार जो सीरीज मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दी है, इन चार सीरीज का मेन जो बताना चाह रहा हूँ, कभी भी ये चार चीजें दिख जाए, लगातार आने वाली विषम संख्याओं की श्रृंखला हो, या फिर वह श्रृंखला जिसका समान अंतर हो, यानी कि अंतर सेम हो, 5 5 5 या 6 6 6 7 7 8 8 10 10, जो भी हो सेम अंतर हो, और या फिर लगातार आने वाली सम संख्या की श्रृंखला, या फिर लगातार आने वाली संख्याओं की श्रृंखला। ऐसे में औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। इस चीज को कहीं नोट कर लो, एवरेज जो होगा इन चारों का इस तरीके से नोट कर लो, इन चारों केस में एवरेज जो औसत होता है, यहां लिख रहा हूं भाई, औसत एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है, मिडल नंबर। एवरेज हमेशा क्या होगा, मिडल, अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, मिडल नंबर क्या होगा, मिडल नंबर। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं जी। यहां पे देखो दो संख्याएं इधर हो गई, ठीक है, दो संख्याएं इधर हो गई, ये हो गई, बीच में यहां पे इसका औसत होगा, आएंगे इस पे, लेकिन पहले बता रहा हूं बीच वाला संख्या औसत होगी, यही बोला मैंने मिडल नंबर। यहां देखा मैंने दो संख्या इस तरफ हो गई, ये दो, और दो संख्या इस तरफ हो गई, तो बीच में कौन आया 15, ये इसका क्या हो गया, औसत हो गया। वैसे निकाल के भी देख लेना, चाहे सबका जोड़ कर लो वो कर लो। अब इसमें देखा, इस वाले में भी दो संख्याएं ये साथ में हो गई, दो संख्याएं ये साथ में हो गई, ये क्या हो गया 56, औसत हो गया। और इस वाले में दो संख्या इधर हो गई, दो संख्या इधर हो गई, औसत कहाँ आएगा, बीच में। अब भाई जी जिसमें तुमने एक चीज देखी, जहां 5 नंबर थे वहां तो दो इधर एक बीच का, दो इधर एक बीच का, तो बीच वाला संख्या औसत हो गया। लेकिन जब नंबर बीच के लिए बचा ही ना हो, 4 नंबर, दो इधर, तो फिर औसत कैसे निकालेंगे। तो औसत का फॉर्मूला हो जाता है इन चारों केसों के लिए, सबके लिए एलिजिबल है, इन चारों केसों के लिए, सिर्फ इन चारों केसों के लिए। फिर से बता रहा हूं क्या होता है औसत, या तो मिडल नंबर हो जाएगा औसत, और अगर मिडल नंबर नहीं हो पा रहा है कि मिडल नंबर से औसत नहीं आ रहा है, तो भाई औसत हो जाता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2, ये इसका औसत हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा जी, यहाँ पे देखते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं इस वाले को। पहली संख्या कितनी 20, आखिरी संख्या 23, 20 और 23 जोड़ा तुमने कहा जी 20 और 23 को जोड़ा, कितना आ गया 43, 43 बटे 2, तो ये इसका क्या हो गया, औसत हो गया। 2 से कितनी बार गया ये हो गया जी 21.5, 21.5 इसका औसत हो गया, 21.5। ऐसे इसको देख लेते हैं, 13 और 19 जोड़ना कैसे, जल्दी 10 और 10 20, 20 और 9 29, 29 और 3 32, तो जी ये कितना आ गया, पहली संख्या कितनी थी 13 प्लस 19 आ गया 32 बटे में 2, यानी कि 16, इसका औसत कितना आ गया 16। क्लियर है। तो आज के बाद ऐसे चार, कभी भी ये चार केस दिखे, लगातार आने वाली सम संख्या, लगातार आने वाली विषम संख्या, वह श्रृंखला जिसका समानांतर सेम है, या फिर लगातार आने वाली संख्या, ऐसे केस में औसत हो जाता है बीच वाला नंबर, या फिर पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2। बहुत शॉर्टकट है, ठीक है। अब जब इतनी बात समझ आ गई ना, तो और शॉर्ट देख लो, क्या भाई 15 और 17 के बीच में गैप कितने का था, 2 का गैप था जी, 15 और 17 में 2 का गैप था। अब मुझे पता है ये 2 का गैप है और संख्या इनके बीच में है, तो मैंने क्या किया, एक संख्या 15 का 2 का गैप है ना, 15 से 1 ज्यादा 16, 16 से 1 ज्यादा 17, इन दोनों के बीच का नंबर लिखना है। अब यहाँ देखो 21 और 22 के बीच में क्या नंबर आएगा 21.5, क्योंकि एक एक का अंतर है, तो आधा, इन दोनों के बीच में कौन आएगा आधा, 21.5, या तो ऐसे सोच लेना, नहीं तो पहली प्लस आखिरी संख्या का अंतर कर लेना। जैसे यहाँ पे देखो 10 और 20 के बीच में कितना अंतर था, 10 का था, 10 का अंतर था। अब दोनों साइड बराबर अंतर छोड़ना है, 5 और 5, तो बीच में 15 है। ऐसे ही यहाँ पे 2 का अंतर था, बीच में बीच वाली संख्या आनी चाहिए, 15 16 17, यहाँ पे 21 22 ही है, अब बीच में कौन आएगा 21.5 आएगा, 21.5 हो गया। तो ये चार केस हैं, इन चार केस को नोट करना। इन केस में भी तुम्हें लगेगा बहुत आसान है, लेकिन ये बड़े बड़े क्वेश्चन आसान बना देती है। कैसे बना देती है ये मैं बताऊंगा, एक बार इसको नोट कर लो, ये जब नोट हो जाए, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन बता देता हूँ, जितने कंसेप्ट अभी समझाए ना, इसको पहले एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ, वरना कंसेप्ट ज्यादा आएंगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे, तो तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। अब इन पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है, ऐसी बाकी क्वेश्चन आपको मैं वहां जो असली प्रॉपर क्वेश्चन होंगे वो ऐसे लिखे हुए दिख जाएंगे, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, देख लेना। मैंने लिखा जी
लगातार प्राकृतिक, लगातार प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर, लगातार प्राकृतिक 5 संख्याओं का औसत 50 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब देखना भाई मैंने क्या बोला है, लगातार आने वाली प्राकृतिक, तब तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है समझते हैं। देखो प्रकृति ने जो हमें दी गई है, प्रकृति ने हमें क्या दिया है, प्रकृति ने हमें अच्छी अच्छी चीजें दी है। तो ऐसी प्रकृति ने हमें दी थी बहुत आसान चीजें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। प्रकृति ने 1 2 3 4 दिया था। हम मानव, हमें आदत है उंगली करने की, हमने क्या उंगली करी, हमने जीरो का आविष्कार कर दिया। जीरो का आविष्कार किया तो मैथ बड़ी हो गई भाई, 10 आ गया, 100 आ गया, 1000 आ गया, पाई आ गया, ये सब चीजें आ गई। तो प्रकृति ने हमें बहुत प्यारी प्यारी चीजें दी, तो हमने इसको अपने लिए कॉम्प्लिकेट बनाया, हिंदी को हार्ड बनाया। वरना पहले तो बढ़िया चलता था, मैथ ही नहीं होती तो जिंदगी कितनी आसान होती, ऐसा ही सोच लोगे। पर भाई मैथ से ही जिंदगी चलती है, और जीने का मजा तभी है जब कठिनाइयां हो, वरना मरने के बाद तो चिता में लेटने के बाद पता नहीं चलता कि आग में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जो कठिनाई आई है तो समझ लो तुम जिंदा हो। तो टॉपिक से हट गए थोड़ा, पर कोई नहीं, इधर देखते हैं। अब मैंने कहा लगातार आने वाली 5 संख्याओं का औसत, तो मेरे को पता चल गया यार ये तो वो वाला केस बन गया जो मैंने अभी पढ़ा था, लगातार आने वाली संख्या। ऐसे में औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या। तो 5 संख्या बोलिए, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या होगी 5। इसमें औसत कौन होगा, बीच वाली संख्या, जो कि क्वेश्चन ने कितनी बोल दी है 50। अब क्योंकि मेरे भाई ये लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से चालू होती है, 1 2 3 4 5 और अनंत तक चलती है। तो 50 से स्टार्ट हो रही है, अगली संख्या क्या होगी 51, लगातार आने वाली, तो 52। उत्तर कितना हो गया 52। क्वेश्चन अगर पूछ लेता सबसे छोटी संख्या बताओ, तो पीछे की तरफ आ जाओ जी, 49 और 48, तो उत्तर कितना हो जाता है 48। सबसे छोटी श्रृंखला की जो संख्या है 48 है, सबसे बड़ी क्या है 52 है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी आंसर देना। सेम है सब कुछ, 5 की जगह जी इसको कर देते हैं 7 संख्या, और इसको कर देते हैं, इसको कर दो जी 36, और प्राकृतिक को भी बदल दो, लगातार सम, लगातार 7, लगातार हाँ लगातार सम 7 संख्याओं का औसत। लगातार आने वाली सम संख्याएं कितनी संख्याएं हैं 7, इसका औसत 36 है। तो तुम्हें मेरे को सबसे बड़ी संख्या बतानी है, जल्दी करो, जल्दी मैं मिटा लो, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। अब यहां देखना, लगातार आने वाली 7 संख्या, फिर से वही कौन से 4 केस में से एक बन गया, लगातार आने वाली सम संख्या। कितनी संख्या बोल रहा है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये संख्या बीच में आएगी तो यही औसत होगा, 3 इधर 3 इधर, तो जी कितना है इसका 36। अब जी मान के चलो ये 36 है, ठीक है, मान के चलो क्या है 36। अब लगातार वाली सम संख्या, तो अगली संख्या क्या होगी 38 40, और ये कितनी आ गई 42। इतनी बात क्लियर है? छोटी पूछना तो पीछे आ जाते, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब ये जो कंसेप्ट अभी कराया ना लगातार वाली संख्याओं का, इस पे थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आप यहाँ स्क्रीन में देखेंगे, वो कराने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और रह गया है। जो एक फॉर्मूला है, कंसेप्ट तो क्या है वो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे मान के चलो अगर मैं तुम्हें कहूं मुझे भाई 1 2 3 4 इनका औसत बताओ, तो तुम कहोगे 4 3 7 7 2 9 1 10, 10 है, तुम कहोगे सम कितना आ गया 10, बटे में संख्या कितनी है 4, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा 2.5। पर मैं यही क्वेश्चन बढ़ा करके कह दूं ये संख्याएं ऐसे चल रही हैं 100 तक, तो अब क्या इनको प्लस करेंगे? नहीं, प्लस करेंगे तो पूरा पेपर निकल जाएगा, तब भी ये क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। तो इसका कोई तरीका होगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा टाइम ले ले तो समझ जाओ उस क्वेश्चन को छोड़ना, डाले फंसाने के लिए गया है, जब फंसाने के लिए डाला है तो समझदार हो उसको छोड़ के आगे निकले। पेपर कई बार पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा जरूरी होता है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना, वो चीज आपको सिलेक्शन देनी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ते छोड़ते पूरा पेपर ही छोड़ दो, ठीक है, फिर तो अपनी सरकारी नौकरी की उम्मीद भी छोड़ दो, ठीक है। तो अब देखते हैं इस वाले केस में, जब
मुझे ऐसे बोला गया है संख्याएं 1 से चालू हो रही है, कहाँ तक चल रही है, इसमें क्या बोला गया है यहाँ पे, क्या इसका सम क्या होता है n प्लस 1 बटे में 2, ये होता है n नेचुरल नंबर का सम पहला। दूसरा काम के दिन ऐसे ही बोलते 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे 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 करते हुए n स्क्वायर तक जाना है। इसका फॉर्मूला होता है भाई n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6, ये चीज होती है। और ऐसे ही एक क्यूब और होता है 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब, तो ये होता है भाई n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, ये इनके योग का होता है। ये फॉर्मूला किसका है, सम का, सम ऑफ स्क्वायर, कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग, ये किसका वर्ग का योग हो गया, ये घन का हो गया। जो इंग्लिश में लिख रहे हैं भाई सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक है, n नेचुरल नंबर। इतनी बातें क्लियर है। ये तो हो गया इनके सम का फॉर्मूला। अगर ये सम का फॉर्मूला हो गया है भाई, तो अब कौन सा फॉर्मूला होता है, हमें तो एवरेज निकालना है। तो भाई जब इस वाले केस में तो अगर एवरेज निकालना है, मैं कह दूं कि जैसे मान के चलो दो तरीके हैं इसके एवरेज निकालने के। जी आपने कहा ये लो पहला क्वेश्चन, इसी को मिटा के यहाँ देखते हैं। मैंने कहा 1 2 3 4 से लेके मुझे 100 तक का एवरेज बता दो, सम नहीं पूछ रहा हूँ, औसत बता दो। तुम क्या कहोगे, इनका सम क्या होता है, कितनी संख्या है 1 से 100 तक, 100 100 प्लस 1 101 बटे में 2। अब ये तो इन सारी संख्याओं का जोड़ है ना भाई, ये तो खाली ये ऊपर वाला पार्ट आया कि सारी संख्याओं का जोड़, बटे में कुल जो संख्या होती है इससे भी तो भाग देना पड़ेगा। तो कुल है कितनी संख्याएं, 100, 100 से 100 खत्म बटे का 50.5। मैं कह रहा हूँ झमेले में मत पड़ो यार, तुम्हें तो एक चीज अभी पहले बताइए, तो ये क्या बन गई, लगातार आने वाली श्रृंखला नहीं बन गई। ऐसे में औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या। तुम कहोगे सर बीच वाली नहीं ढूंढ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2, 100 प्लस 1 कितना आ गया, 101 बटे में 2, तो कितना आ गया मेरे भाई 50.5। शॉर्ट तरीका 50.5। आज के बाद ऐसे कभी भी आए कि क्वेश्चन, अगला एक क्वेश्चन जैसे आज मैं कहूँ 20 से लेके नंबर चालू हो रहे हैं 21 ऐसे जा रहे हैं 50 तक, इसका औसत बताओ। कुछ नहीं करना, लगातार वाली संख्या है ना, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, ये क्या है पहली और ये आखिरी, इनका सम 20 और 50 70 बटे में 2 कितना आ गया 35, तो 35 इसका उत्तर हो गया। तो पहले वाले भाग का क्लियर हो गया। हाँ लेकिन अगर तुम कहोगे नहीं हमें इसका फॉर्मूला जानना है, तो फॉर्मूला ये हो जाता है जब एवरेज बताते हैं, सम का तो नोट कर लिया, तो जब एवरेज बता रहे हैं तो इनटू में n होता है, तो n से n कट गया, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या आ जाता है, पहली प्राकृतिक n संख्याओं के औसत का फॉर्मूला आ जाता है भाई n प्लस 1 बटे में 2, n प्लस 1 बटे में 2। इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो एक बार ये भी देख लेते हैं इसमें क्या आता है अगले वाले में। अब देखो इसमें भी क्या होगा, वही वाली बात रहेगी हमारी कि जी टोटल सम ये हो गया और जितनी संख्या उसे बांट देंगे तो n से n कट गया, n से n कट गया, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, इसका फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ भाई, यहाँ देख लेना n प्लस, तो राइटिंग माशाल्लाह अपनी, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटे में 6, ये बन गया औसत का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला बन गया, औसत का फॉर्मूला। अब क्यूब वाले में देख लेते हैं, क्यूब में जी इसका क्यूब बोल देते हैं, ये n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4 है ना। अब इसका मेरे को औसत बताना है, तो औसत में जितनी संख्या होती है उससे भाग हो जाता है, गुणा n से एक n कट गया, तो कितना बन गया हमारा और फाइनल फॉर्मूला जो है n प्लस 1 का स्क्वायर बटे में 4। अब एक बार इस पे रख करके ना वैल्यूज दिखा देता हूँ तुम्हें। जैसे इस वाले क्वेश्चन में मान के चलो n की जगह मैंने बोल दिया होता, ये मैंने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले भाई, फिर से एक बार बता देता हूँ। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n प्लस 1/2, ये काट के तो डेरिवेशन बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना बस एग्जाम में। पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या हो जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6, और पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत n प्लस 1 का स्क्वायर बटे में 4। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है तीसरा वाला, इसको करते हैं। इसको ये मान लो n की जगह क्वेश्चन में बोल दिया होता, इसको मिटा देते हैं भाई,
यहाँ से सिर्फ फॉर्मूला रहने देते हैं। ये क्वेश्चन में वो क्या होता है मुझे बता दो। छोटा ही ले लेते हैं शुरुआत में, क्योंकि बड़ा आएगा तो तुम खुद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बात तो एक ही रहेगी। हाँ जी, 5 तक बोला है। कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्या। n का मान कितना आ गया? 5। 5 प्लस 1 6 बटे में 4, 6 का स्क्वायर। एक एक स्टेप लिखना पड़ रहा है, ये स्किप कर देना, जब पहली क्लास से बेसिक है इसलिए एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। तो ये आ गया 5 गुना 36 बटे में 4, 4 में 36, 5 में 45। कितना आ गया इसका उत्तर? 45। अब इसको वैसे भी कैलकुलेट करके देखो, चेक जी। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का 125। ये होता है इसका औसत की बात करिए उसने। तो 27 और 8 35, 35 और 1 36, 36 और 64 100, 225। 225 बटे 5 कितना है? 445। कितना है? 45। ऐसे प्लस आसानी से देख लो, 100 बनाने की 10 बनाने की कोशिश करो तो कितना है भाई? 45। ऐसे ही ये चीजें इसमें भी, ये n की जगह जो भी जितने भी क्वेश्चन होते 50 होते तो n को 50 रख देना, औसत निकाल देना। तो कहने का मतलब ये है भाई, आज की बेसिक क्लास में मैंने क्या क्या बताया है, औसत क्या होता है इसका मतलब बताया है, फिर ये फॉर्मूले जो होते हैं, एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई पहली प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होता है, उनका औसत क्या होता है, इसके बेस, इन सब पे बेस में क्वेश्चंस कल कराऊंगा। अभी कंसेप्ट बताया, आज क्लास सिर्फ कंसेप्ट वाली क्लास है, और जो 4 आपको टाइप बताएंगे सीरीज कौन कौन सी लगातार आने वाली सम संख्या विषम संख्या, ये आप देख लेंगे। तो इन चारों पे बेस्ड ये क्लास 1 बहुत जरूरी है देखने के लिए, इसको देखना, और तब हम कल पूरे क्वेश्चंस वाली क्लास करेंगे। इतनी बातें क्लियर हैं तो आज की क्लास में ही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।